और आंसर बनाना तो क्या करेगा, जो दिमाग लगा थोड़ा बहुत। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। एक्सिलरी आर्टरी जो होती है इसकी ब्रांच होती है सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, वो किससे सप्लाई करेगी, पेक्टोरालिस मेजर मसल के सप्लाई करेगी। ओके, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बड़ा एप्पल, सी फॉर छोटा एप्पल, डी फॉर डरा हुआ। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स हुमरल आर्टरी, देन सबस्केपुलर आर्टरी। तो वेलकम टू स्टूडेंट, आज हम स्टडी करने वाले हैं यहाँ पर ब्रांचेस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, राइट। तो स्टूडेंट देखो स्टूडेंट, मैंने आपको बताया था, अब पिछले लेक्चर में मैंने आपको ये बताया था कि एक्सिलरी आर्टरी राइट के ऊपर एक पेक्टोरालिस माइनर मसल होती है, ठीक है। ओके, इसके 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं पेक्टोरालिस माइनर, राइट। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ओके, जस्ट मैंने आपको उसकी ब्रांचेस भी बताई थी, अगर नहीं बताई तो अब बता देता हूँ, ठीक है। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से सिर्फ एक ब्रांच निकलती है। ओके, सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से 2 ब्रांच निकलेगी। ओके, देन थर्ड ब्रांच ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से 3 ब्रांच निकलेगी। फर्स्ट पार्ट में जो आर्टरी निकलेगी दैट इज कॉल्ड सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ये किससे सप्लाई करती है, क्या होती है, वो हम अभी देखने वाले हैं। ओके, सेकंड पार्ट में जो आर्टरी जो होती है वो दो टाइप की होती है, एक्सट्रीमल थोरेसिक आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी। ओके, देन थर्ड पार्ट की जो आर्टरी होती है वो कौन सी होती है, हमारी एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, अच्छा यानी कि अच्छा, ठीक है। ACHA अच्छा, ठीक है। PCHA पच्छा, ठीक है। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, ओके। देन सबस्केपुलर आर्टरी। ओके, तो इन सबके नाम आपको इस तरीके से याद करना है। अब आगे बढ़ते हैं, तो फिर हम पढ़ेंगे यहाँ पे ब्रांचेस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, राइट। तो एक्सिलरी आर्टरी के फर्स्ट पार्ट की जो ब्रांच होती है, मैंने आपको बताया अभी एक ही ब्रांच होती है, कौन सी होती है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, राइट। अब पहला पॉइंट था, आप यही लिख सकते हो आंसर को थोड़ा बड़ा बनाने के लिए, राइट। ओके, ब्रांचेस ऑफ फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी ये होती है। ओके, दूसरा पॉइंट ये है स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट ये है कि ये क्या करती है स्टूडेंट, डाउनवर्ड फॉरवर्ड मीडियल जाती है। तो एक्सिलरी आर्टरी जो होती है इसकी ब्रांच कौन सी है, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, वो किससे सप्लाई करेगी, पेक्टोरालिस मेजर मसल के सप्लाई करेगी। ओके, अब पेक्टोरालिस मेजर मसल क्या होता है, आप इस पिक्चर को देखो स्टूडेंट, आपको क्लियरली समझ में आ रहा है कि कौन सी है पेक्टोरालिस मेजर मसल। देन ब्रांचेस ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ब्रांचेस ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी समझाने के लिए मैं आपको वही बताता हूँ, ठीक है। ओके, तो ब्रांच ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से 2 ब्रांच निकलती है। ओके, थोरैकोएक्रेमियल आर्टरी एंड लेटरल थोरेसिक आर्टरी, राइट। तो फिर आप देखो यहाँ पर सिंपल सी बात है, वही पॉइंट आप लिखेंगे आंसर बढ़ाने के लिए, ब्रांच ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ब्रांच ऑफ सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, राइट। और आंसर बढ़ाना तो क्या करेगा, जो दिमाग लगा थोड़ा बहुत। अरे मैं क्या बताऊं, मैं क्या बताऊं। अब देखो स्टूडेंट, क्या है, हमारे पेक्टोरालिस माइनर मसल, ओके, राइट। तो जो एक्सट्रीमल थोरेसिक आर्टरी वो कहाँ से निकल रही है, अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर मसल से। ओके, और ये जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी कहाँ से निकल रही है, लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरालिस माइनर मसल से। जो थोरैकोएक्रेमियल आर्टरी वो कहाँ से निकल रही है, अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल से। और जो लेटरल थोरेसिक आर्टरी है वो कहाँ से निकल रही है, लोअर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल से। और थोरैकोएक्रेमियल आर्टरी की 4 ब्रांचेस आपको देखने को मिलेगी, 4 टर्मिनल ब्रांचेस होती है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो, ठीक है। 4 ब्रांच दिख रही होगी आपको स्टूडेंट। तो पहली जो ब्रांच है स्टूडेंट वो है हमारी एक्रेमियल ब्रांच, ज़्यादा मोटा हो गया है, राइट। मैं नहीं, ये ब्रश जो भी लिख रहा है वो, ठीक है, राइट। मैं आपको किसी एंगल से मोटा दिखता हूँ क्या, नहीं। कुछ भी। अब स्टूडेंट ये है हमारा ए फॉर एक्रेमियन, ठीक है। देन बी, गलती से नहीं सुन, जानबूझ के बी बोल रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। A B C और D, आओ तुमको सिखाता हूँ ABCD, ठीक है, राइट। ओके, तो A फॉर आएगा एक्रेमियन प्रोसेस, स्टूडेंट आप बचपन में कैसे पढ़ते थे, राइट। A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, D फॉर डॉग, राइट। ओके, हमारे अपने ऐसे पढ़ाते थे, A फॉर एप्पल, B फॉर बड़ा एप्पल, C फॉर छोटा एप्पल, D फॉर डरा हुआ एप्पल। ओके, इसके आगे क्या था वो पता नहीं। एनीवे, अब टॉपिक पे वापस आते हैं, ठीक है, राइट। स्टूडेंट ए से हो जाएगा अपना एक्रेमियल ब्रांच, पी से हो जाएगा अपना पेक्टोरालिस ब्रांच, ओके। सी फिर हो जाएगा कौन सा, क्या स्टूडेंट, क्लेविकुलर ब्रांच। और डी सी क्या हो जाएगा, डेल्टोइड ब्रांच, ओके, राइट। ये आपकी नई ABCD है तो आपको याद करना पड़ेगा, ओके, राइट। अब देखो स्टूडेंट, लेटरल थोरेसिक आर्टरी में जो थर्ड पॉइंट है वो हम पढ़ लेते हैं यहाँ पर,
ये क्या होती है स्टूडेंट, फीमेल में ये जो आर्टरी होती है बड़ी होती है। क्यों? क्योंकि फीमेल में जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो फंक्शनल होती है, राइट। नाउ स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी से कौन कौन सी ब्रांच निकल रही थी स्टूडेंट? एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी, देन सब स्केपुलर आर्टरी, राइट। तो हम पहला पॉइंट तो वही लिखेंगे स्टूडेंट, बताते बताते मैं आपको थक गया हूँ, राइट। ओके, ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, राइट। ओके, तो स्टूडेंट आप ध्यान देंगे यहाँ पर एक्सटेंड का मतलब क्या बताया जा रहा है, ठीक है, राइट। ओके स्टूडेंट आप इस फोटो को देखो, इसमें आपको सब स्केपुला इस मसल नजर आ रही होगी, राइट। ओके, सब स्केपुला इस मसल कहाँ पर होती है? स्केपुला की कोस्टल सर्फेस पे प्रेजेंट होती है। अगर आपने स्केपुला वाला वीडियो नहीं देखा तो वो प्रैक्टिकल में आपको बड़ा हेल्प देगा, ठीक है, राइट। ओके, अगर आपने देखा तो इस वीडियो के बाद देख लेना, कोई बात नहीं, ठीक है, राइट। तो देखो एक्सटेंड कहाँ से होती है? ये ACH और PCH है, राइट। तो एक्सटेंड कहाँ से होती है? ACH लोअर पार्ट ऑफ सब स्केपुला इस मसल से, राइट। ओके, और ये जो PCH है कहाँ से एक्सटेंड होती है? लोअर बॉर्डर, ठीक है। ये पार्ट से एक्सटेंड हो रही है, बॉर्डर से एक्सटेंड हो रही है, लेकिन दोनों के दोनों कहाँ से एक्सटेंड हो रही है? सब स्केपुला इस मसल से एक्सटेंड हो रही है। देन ये किस मसल को सप्लाई करेगी? देखो स्टूडेंट ये सप्लाई करेगी यहाँ पर, ये सप्लाई करती है, ये अनास्टोमोसिस करती है। देखो अनास्टोमोसिस क्या होता है स्टूडेंट? दो ब्लड वेसल के आपस में जा करके कैपिलरी टाइप स्ट्रक्चर बना लेना, दैट इज कॉल्ड अनास्टोमोसिस। ओके, तो इसमें आप देखो यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से ACH आई, यहाँ से PCH आई, ओके, और दोनों ने मिलकर के यहाँ पे क्या किया? अनास्टोमोस किया। ओके, तो वाला पॉइंट अभी हम यहाँ पर लिख देंगे आंसर को एक्सटेंड करने के लिए, बढ़ाने के लिए, राइट। ओके, देन जो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी होती है वो किससे सप्लाई करेगी? हेड ऑफ फेमरस, और किससे सप्लाई करेगी? शोल्डर जॉइंट को। ओके, इनफैक्ट मैंने आपको शोल्डर जॉइंट में बताया था कि एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी जो होती है वो शोल्डर जॉइंट को भी सप्लाई करने में हेल्प करती है। पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फेमोरल आर्टरी कौन सी मसल को सप्लाई करेगी? एक तो ये करेगी शोल्डर जॉइंट को, ओके, राइट। देन क्वाड्रेंगुलर स्पेस ऑफ डेल्टॉइड को। नाउ स्टूडेंट हम पढ़ने वाले हैं सब स्केपुलर आर्टरी। ओके, सब स्केपुलर आर्टरी जो थी ब्रांच ऑफ थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, ये वाली लाइन तो मतलब हर किसी में फेंक दो आप। ये एक्सटेंड कहाँ से करेगी? ये भी लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्केपुला से करती है, लेकिन राइट ये खत्म कहाँ पर होती है? इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला पे। इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला कौन सा होता है स्टूडेंट? आप इस डायग्राम को देखो, आपको समझ में आएगा इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला क्या होता है, राइट। ओके, इसकी बात मैंने स्केपुला वाली वीडियो में भी करी थी। देखो ये जो इंफीरियर एंगल ऑफ स्केपुला है, यहाँ पर सब स्केपुला नसल अटैच होती है, राइट। ओके, इसके लोअर बॉर्डर पे जाकर के ये एक्सटेंड करती है, ठीक है। ओके, राइट, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। अब सब स्केपुलर आर्टरीज होती है वो किसके सप्लाई करेगी स्टूडेंट? लेटिसिमस डॉर्सी एंड स्टेरेटस एंटीरियर। स्टूडेंट मैं यहाँ पर सारी मसल की आपको डायग्राम भी देता जा रहा हूँ ताकि आपको वो चीज़ें इमेजिन हो माइंड में। जब इमेज फिक्स होती है, जब आपको अच्छी तरीके से समझ में आता है, आपको ये सब लिख के पढ़ा रहा हूँ तो आपको इमेज भी बताता जा रहा हूँ साथ में, ठीक है, राइट। ओके, तो आप इमेज को देखना ना भूलें ताकि आपको लॉन्ग टर्म तक चीज़ें याद रहें और आप एग्जाम में जाकर के ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लिख पाएँ और आप अच्छे नंबर आए। यहाँ पर हमारा ब्रांच की जब एक्सिलरी आर्टरी खत्म होता है और एक्सिलरी आर्टरी का टॉपिक भी खत्म होता है। इसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। स्टूडेंट कुछ नहीं करना, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पर क्लिक करना है, डायरेक्टली आप नोट्स पे जाकर पहुंच जाओगे। ओके, तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।